एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल और मेरे साथ है रानी चहल और आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में, बिग बॉस के कुछ अहम मुद्दों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का वीकेंड का वार शुरू हुआ शिवानी से। शिवानी को बोला गया वही पुरानी बातें कि आप बदतमीज हो, रियल नहीं हो, बस यही बातें, मतलब रिपीटेड बातें उसको बोली जा रही थी जो हम भी सुन गांव के की देखो पक संस्कृति, गए थे। एक बात बोली जा रही है बहुत बड़ी कि गांव की संस्कृति को खराब कर रहे हो। नहीं, रवि किशन जी आए और उन्होंने बोला क्या तुम इस तरह से बोल के, जिस तरह से तुम बात करती हो, क्या तुम अपने गांव की संस्कृति को ऐसे आगे ले जाओगी? बेचारी ने मना कर दिया कि देखो नहीं, ऐसे नहीं, मैं कोई बदतमीज नहीं हूँ, मैं आगे ले जाना चाहती हूँ पर इस तरीके से नहीं जैसे आप बोल रहे हो, मैं रियल हूँ। उस बेचारी ने अपनी माँ की कसम भी खा ली। माँ की कसम उठाई भाई लड़की ने। वो बेचारी रोने भी लगी। देखो मैं अगर सच बताऊं, अपना पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे को तो वो लड़की सही लगती है। और सबसे बड़ी बात, जब रणवीर सर की और इसकी शिवानी की नोकझोंक होती है तो हमें तो बहुत पसंद आती है। सास बहू की सी लड़ाई होती है, मजे आ जाते अगर हैं। उस चीज को हम शो से अलग कर देंगे, शिवानी अगर चुप हो जाएगी, बात ही नहीं करेगी किसी से, सोच समझेगी कि भाई कहीं मेरी बदतमीजी ना लगे, मैं बात ही ना करूं, मैं कम बोलूं, तो फिर शो में मजा ही क्या आएगा। और भाई सारी बात एक है कि जैसे रवि के सेंसर आए तो साफ साफ पता लग रहा था भाई, देखो कोई हेट ना किसी को भी, ना अनिल कपूर सर को, ना रवि किशन सर को, क्योंकि उनके हाथ में स्क्रिप्ट बताई जाती है कि उन्हें पूछना क्या है। वो अपनी जॉब कर रहे हैं अच्छे थे, उनने अपनी अहम जो भूमिका वो निभाई, बाकी सब ठीक है। और शिवानी को मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी तरीके से ना थोड़ा नीचे दबाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि शिवानी की भी हाइप बराबर चलती आ रही है। तो उसकी छवि को डाउन करके शायद किसी और की छवि उठाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन भाई ये जनता है, सब जानती है, सब जानती है, सब देख रही है भाई, जो भी अच्छा लग रहा है वो देख रही है। तो अगली बात करते हैं विशाल के बारे में। आज वही है पुराना टॉपिक, लेकिन आज भी बहुत सारी बातें क्लियर होगी कि स्टेज पर आगे विशाल के पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा, जिसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो गया, रोने लग गया, माहौल कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया था। लेकिन उसके मम्मी पापा ने आज सारी बातें क्लियर कर दी कि देखो जैसा तुम्हें दिखाया गया था ना बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बस विशाल ने कह दिया था कि आपने मान लिया ना कि मैं गलत नहीं हूँ, तो बस अब मुझे किसी की भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और बहुत ही दिमाग और बहुत ही तरीके से एक और ये सुई ना घुमा के फिर कटारिया की तरफ घुमाई जा रही थी कि थप्पड़ लगने की वजह कटारिया था, है इस तरीके की सुई घुमाई जा रही थी। जिस समय मतलब इनकी लड़ाई हो रही थी तो सबने देखा था कि कोई भी ये नहीं चाह रहा था कि ये मुद्दा दबे, ये मुद्दा दबे, सब उठाने की कोशिश कर रहे थे। भाई और ऐसे कैसे बोल दिया, अरे लड़की के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो अनकंफर्ट हो रहे हैं अंदर, हैं हम भाई उसके साथ कैसे बैठे हैं। मतलब इस तरीके की उसकी छवि को इतना ज्यादा खराब करने की कोशिश करी जा रही थी सभी के द्वारा। और उसके बाद में अब सब क्लियर हो गया कि वो ऐसा नहीं है, तो सब जाके सहानुभूति ले रहे हैं। देखो मुझे लगता था कि इसने ना ऐसा नहीं बोला, इसलिए हमने गलत समझ लिया। वो तो सारा ब्लेम जो है वो कटारिया के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसने साफ कह दिया भाई अगर मुझे इसमें फंसाओगे तो मैं तो सबकी बैंड बजा दूंगा। बिल्कुल, क्योंकि और आज वैसे मुझे सच बताऊं तो कृतिका की बात भी, जिस तरीके से उसने बात की ना, वो ठीक लगी उसके पेरेंट्स से। सबसे पहले उसने नमस्ते करी और उसने पॉइंट वाइज सारी चीजें बताई कि देखो मेरे कान में ऐसे बात आई कि लव ने भी हाँ की, और वहां से पायल मेरी बहन है वो आकर ऐसे ऐसे बता रही है, हमने तो देखो अभी क्लिप देखी नहीं है। देखो मेन बात यही है, बिग बॉस ने विशाल को तो क्लिप दिखा दी थी लव के बारे में, जब वो पहली बार बाहर वाला बना था कि भाई जब तुम्हें शक हुआ तो ऐसे ऐसे हुआ था, उसको कई सारी क्लिप दिखा दी थी। यहाँ पर स्टेज पर क्यों नहीं दिखाई गई वो मेन क्लिप जिसके ऊपर ये दो पूरी बार का वीकेंड का वार घुमाया जा रहा है, और वो इसीलिए नहीं और दिखाई देख गई ना, रानी, एक सबसे बड़ी बात मैं बात काटता हूँ, एक और चीज है कि बोल रहे हैं कि भाई कटारिया ने क्लियर ना करा, कटारिया ने क्लियर ना, अरे भाई हो सकता है भूल गया हो, चलो भूलने की भी छोड़ दो। अब ऐसा भी तो है कि भाई कटारिया के अलावा और कोई पर्सन जो बिग बॉस में था, वो बिग बॉस में निकलने के बाद दोबारा स्टेज पे आके उसने क्लियर बोला है कि ये सेंटेंस तेने बोले हैं। ठीक है, लड़ाई तो वहां तक स्टार्ट हुई है ना, मतलब थप्पड़ लगने की सिचुएशन वहां तक स्टार्ट हुई है ना कि भाई कटारिया की औरत ये कटारिया के ऊपर, क्योंकि वो चीज हो चुकी थी, उन्होंने वो चीज अपने दिमाग में नहीं रखी हुई थी कि आगे इस मुद्दे पर बात होगी, वो उसको दिमाग से निकाल चुके थे। अब उन्होंने तो बार बार ये चीज देखी है बाहर जो है, अब वो बाहर वाले आके बोलेंगे तो एक तरह से लगता है कि हाँ शायद यही बोला होगा, क्योंकि बाहर वाले तो सब देख रहे हैं ना। हाँ। बाहर वाले सब शो देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, तो बाहर वाले की बात पे तो सब यकीन करेंगे ही। देखो अगर सच में ही बिग बॉस को ये मुद्दा सुलझाना होता ना, तो स्टेज पर ना, हम सब ने तो देखो वो क्लिप देख ली थी,
स्टेज पर ही सभी घर वालों को वो क्लिप दिखा दी होती तो इतना रायता ही नहीं फैलता। भाई अगर तुम खुद कमेंट करके बताओ, अगर बिग बॉस ऐसे ही सुलझा देता तो घर फिर चलता कैसे? टीआरपी कैसे मिलती? टीआरपी सही कैसे बात है। मिलती? भाई मैं अपनी नज़र में बता देता हूँ, जैसे लवकेश हो गया, ठीक है, और विशाल हो गया, और मतलब ये तो हो गए एक हीरो टाइप की, मतलब एक वो जैसे फिल्म को खींच के लेके जा रहे हैं ना, वे हीरो टाइप हो गए। शिवानी एक एंटरटेनमेंट करने की होगी, मतलब ठीक है, जो बीच बीच में कॉमेडी डालती है। अरमान उसमें डेविल का रोल कर रहे हैं, एक विलन का रोल कर रहे हैं, है ना, जैसे लोग देख रहे हैं उस चीज़ को। बाकी बढ़िया चल रहा है भाई। तो अगली हम बात करेंगे इसमें चंद्रिका जी की। वैसे तो देखो आज वो एलिमिनेट हो गई, लेकिन उनके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। शनिवार के एपिसोड में भी हमने देखा था कि बिग बॉस ने उनकी जो है सारी पोल पट्टी खोल दी थी, जो भी है कि आपके कोई मुद्दे होते ही नहीं है, जो रियल बात है, उनके कोई मुद्दे अपने होते नहीं थे। आज तो सना ने भी बोला कि वो बस किचन से शुरू होते थे उनके मुद्दे और वहीं पर ही खत्म हो जाते थे। तो मैं चंद्रिका जी आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, हालांकि आप बाहर आ गए होगे तो देखना, एक बार पूरे शो को देखना, और सोते पहले भी आप अपने आप को देखना कि शायद आप, मुझे ऐसा लगता है आप पहले ना बात करके गए थे, थोड़ी डील करके गए थे, उसकी वजह से आप दब गए। आप उसमें इतने ज़्यादा दब गए कि अपनी बात ही ना रख पा रहे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप किसी जो और आपके को कंटेस्टेंट है उनके साथ बात करके पहले बात करके गए थे, जिसके कारण आप खुल के अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर ना कर पाए। कि आपकी क्या छवि है। हम ये नहीं कह रहे कि आप लड़ो, आप पर ये भी उनकी किसी से लड़ाई हुई नहीं तो कुछ भी मुद्दे उनके बने नहीं। नहीं, अब एक चीज तो बताओ भाई, जैसे चंद्रिका जी, इनकी बाहर कितनी कंट्रोवर्सी हो रही है, कितनी लड़ाई हो रही है बड़ा पाव के ऊपर, या फिर मतलब बड़ा अपना पाव के stand ऊपर लेना। स्टैंड लेना। भाई अब बाहर आ गई, बाहर आके तो पूरे उसमें देख लो, अगर इतना सा भी तने स्टैंड लिया हो। इसकी मेन वजह यह है कि आपने किसी ना किसी से पहले बात कर रखी थी कि हम इसको इस तरीके से चलाएंगे, फिर आप अंदर डर गए कि कहीं वो पोल खुल ना जाए कि हमने क्या क्या बात करी है। वही कारण घर है वाले कि यही सोच रहे थे अंदर, हम तो सोच ही रहे थे, लेकिन जो अंदर है वो लोग भी यही सोच रहे थे कि जो चंद्रिका है वो एक विलन का कैरेक्टर प्ले करेगी, वो तो बहुत लड़ाई झगड़ा हाँ, मतलब ये था कि हर कोई यही सोच रहा था कि वो एक विलन का रोल निभाएंगी यहाँ पर। बट हुआ इसका उल्टा ही, वो एकदम मतलब खामोश हो गई, शांत हो गई। और बिग बॉस अब जैसे कि मैंने अभी एक बात करी, जैसे एक फिल्म या सीरियल में कई अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, अगर एक भी कैरेक्टर मिस हो जाए तो फिर मतलब वो चल ना पाएगा। अब इसी तरीके से इतने 14-15 लोग हैं टोटल उसमें, तो आपका कौन सा कैरेक्टर, आप हो क्या उसमें, खुद ही डिसाइड ना कर पाए तो कैसे लोग पसंद करेंगे? अरमान मलिक है, ठीक है, लोग कह रहे बहुत गलत कर दिया, बहुत बेकार कर दिया, ये ना करना चाहिए था, वो ना करना चाहिए था, उसके बारे में बात तो हो रही है, बहुत बात हो रही है। वो कंटेंट तो दे रहा है कुछ ना कुछ, मतलब लोग उसके बारे में बात तो कर रहे हैं। तो भाई ऐसे वो नेगेटिव सही, लेकिन अपना एक करेक्टर लेके चल रहा है भाई। तो इसलिए चंद्रिका जी, और यार सबसे बड़ी बात, घुटने टेक के माफी मांगने आज की उन्होंने विशाल से भी मतलब मांगी। माफी तो भाई पता ना आपने दिल से मांगी है, वैसे मांगी, जैसे मांगी, चलो ठीक मांगी, लेकिन उसी चीज को पहले कह रहे थे कि बिना सोचे समझे किसी को इतना नीचे दिखाना कि भाई तू गलत है, तू गलत है, आपने हर बात पे हर उसको बात गलत पे ठहराया। हर बात पे गलत ठहराया, केवल उसी मुद्दे के ऊपर। हाँ। उस मुद्दे तक अलग आपकी कोई बात ना हुई होता है। तो वही है ना, यही तो बिग बॉस ने बोला कि भाई आपके अपने मुद्दे होते ही नहीं है, आप हमेशा दूसरों के मुद्दों पर रोटियां सेकती हैं। तो चलो, बिग बॉस में आप कैसे भी रहे, बिग बॉस तो बाहर आके भगवान करे आप खूब तरक्की करो और भगवान सद्बुद्धि दे, खूब आगे बढ़ते रहो, और हो सकता है काफी कुछ आपने उसमें सीखा होगा, कि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने दिन में तो बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, बहुत मिल गया वो होगा। घर ऐसा है, सबको कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। बस मैं ये इतना देखते कहूँ, हम हर इतना किसी कहूंगा के कि मुंह से जो सुनते हैं। जो बड़ा पाव एकदम पहले थी ना दबंग, जो दबंग लड़की देखना चाह रहे थे, आपने वो छवि अपनी बिग बॉस में जाके भाई खराब कर दी बिल्कुल। अब बात करेंगे हम सना के बारे में। जो सना मकबूल है, मकबूल सना मकबूल के अब कई सारे नाम हो गए, जैसे कि नागिन, गिरगिड़, मेंढक, बरसाती मेंढक, ऐसे नाम, और ये सारे नाम दिए हैं उसको अरमान और कृतिका ने। ने। नागिन तो वैसे उसने खुद को भी बोला था एक बार, पर हर वीकेंड के बार पे ना उसको सुनाया जाता है, मेरे ख्याल से उसको शायद सही भी सुनाया जाता है, क्योंकि वो हर किसी के साथ दिखती है, बैठती है, खाती है, सारी बातें करती है, और फिर कहती है मेरा कोई दोस्त ना, कोई दोस्त ही नहीं है। हाँ, मेरा कोई दोस्त ना। ये बहुत बड़ी बात होगी कि या तो आप रियल लाइफ में ऐसे हो कि भाई अपना काम निकालने के लिए, जैसे थोड़ा निजी के पास बैठ लिए, लव कटारिया जो विशाल है उसके साथ बैठ लिए, अरमान के साथ बैठ लिए, सबके साथ बैठ बैठ के आप सोच रहे हो कि मैं सबकी बन के रहूं और टॉप 5 तक पहुंच जाऊं, ऐसा भाई मुझे लगता है।
लेकिन भाई ये बिग बॉस है तो ऐसा ना हो सकता, जो सबका बन के रहता भाई वो किसी का भी ना रहता। पर सना और कृतिका की कैट फाइट देखने को मिल रही है अब। हाँ भाई 4 टोंट इधर से आ रहे हैं, 4 इधर से आ रहे हैं। अब वो देखने को मिल रही कृतिका है। भी बराबर की फाइट कर रही है उसके साथ। और एक और फाइट देखने को मिलती अरमान की और कटारिया की, वो देखने को ना मिली क्योंकि अरमान ने तो थोड़ी जोर लगाए थे बिना बात एकदम मुद्दा बना के, सारा ब्लेम कटारिया के ऊपर डालने के। हाँ कि भाई फाइट हो फाइट हो फाइट हो, लेकिन भाई वो कामयाब ना हो पाई। और अब बात करते हैं आज के वीकेंड के वार के जो स्पेशल मुद्दा रहा, वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है भाई। नहीं सॉरी भाई रुके, मैं तेरे बारे में वैसे ना बोल रहा हूँ कि अदनान भाई, मैंने अपमान बोल दिया तेरे को, वैसे ना नाम नहीं पता था भाई इसलिए। मतलब स्टेज पर ही इतना ओवर कॉन्फिडेंट। पता है भाई क्या, एक तो मैंने देखा कि उसके एक जगह पैर ना रुक रहे थे। अनिल कपूर सर भी कह रहे भाई रुक के एकदम तसल्ली तो कर। इतना हिल क्यों रहा है भाई? हाँ मतलब ऐसा तो मत कर जैसे किसी ने मिर्च के कट्टे पे बिठा कर उठा के यहाँ छोड़ दिया हो कि अपने आप को रोक ही ना पा रहा। तो चलो भाई होता है, कोई बात ना। उसने ना अपना टारगेट सेट कर रखा है पहले, ये कटारिया मुझे इससे फाइट करनी है। हाँ कटारी तो फाइट करनी है तो भाई विशाल को बोलूंगा कि भाईचारा कुछ नहीं होता। हाँ। इसने तो तेरे को चारा बना रखा है। जिस दिन तू समझ जाएगा ना कि भाईचारा क्या होता है, उस दिन ना तेरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो उस दिन ये बात नहीं बोलेगा कि भाईचारा कुछ नहीं होता, क्योंकि शायद तूने कभी ना जिंदगी में भाईचारा निभाया ही नहीं होगा, ही नहीं। ले भाई अपमान, बहुत बड़ी बात रानी चहल की ओर से तेरे लिए। अपमान अदनान, हाँ भाई तुझे बहुत बड़ी बात है। लाइव वो खत्म होने के बाद थोड़ी सी लाइव जो एकदम चल जाती है, उसमें देखा उनमें उनकी ड्यूटीज के ऊपर लड़ाई हो रही है। ड्यूटीज के ऊपर लड़ाई हो रही है। और बाकी ये है अब एंट्री होएगी घर में, जब देखते हैं सबका रिएक्शन कैसा रहेगा। जैसे भाई ये अदनान है जो, इसके बारे में एक और चीज बता देना चाहता हूँ। जैसे स्टेज पे बहुत ज्यादा फुदक रहा है ना, बहुत ज्यादा कि भाई ये मैंने तो ये बोल रखा उसे, मैंने जो तो ये बोल रखा है। आप तो पहले देख कितनी इज्जत से बात कर रहा हूँ मैं। आप तो पहले जितने भी वहाँ 15-16 लोग हैं, 14-15, वो भी भाई शुरू में इतना जोश है, 3 दिन में जोश ठंडा हो जाए और आराम से बैठ के भाई किलकारी मारोगे भाई कटारिया छोड़ दे यार, रोटियां सेकते मिलोगे। हाँ बस ये बोलोगे कटारिया गलती होगी यार भाई, हम अब छोड़ रहने दे, तू भाई है मेरा, है ऐसे बोलेगा। लेकिन नहीं, देखते हैं अभी। बड़ा टूक खा लिया लेकिन बड़ा बोल मत बोलिए भाई, दिक्कत हो जाती है। ये तो बोल गया ना। हाँ ये तो बोल गया, पहले भी बोले थे और इसको जवाब भी मिला था, बहुत अच्छा जवाब मिला था इसको। हाँ बहुत ही बंद हो गई थी इसकी। और भाई स्टेज पे चढ़ते अनिल कपूर सर ने वो चूड़ी तो पहरा दी थी इसे, वो चूड़ी बहुत करता है, वो करंट लगने वाली चूड़ी दे दिया इसको। अभी घर जाएगा जब, वहां भी शौक मिलते रहेंगे। शौक मिलेगा भाई। और कह रहा अभी तो घर में कुछ नहीं हो रहा, मैं आ गया, विनर आ गया, अब शो में तड़का लगेगा, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। चलो अभी देखते हैं ये अदनान की जो मिर्च के कट्टे पे बैठ के उठका है यार, जो उछल रहा है वो कब तक कितना उछलेगा। सारा शो में भाई दोस्त बनाता है, किसको दुश्मन बनाता है, सारा का सारी चीज खुल के आ जाएंगी। और बिग बॉस देखते रहो, इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।